बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे टेंसेस। आप यकीनन जानते होंगे कि टेंसेस का इस्तेमाल इंग्लिश ज़ुबान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर आप कोई चीज़ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, आपको टेंसेस नहीं आते तो आप इनमें से कोई काम भी नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि आखिर टेंसेस का इंग्लिश में इस्तेमाल क्या है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में जब आप किसी भी काम का ज़िक्र वक्त के लिहाज से करना चाहते हैं कि ये काम मैंने माजी में किया या मैं अब कर रहा हूँ या मुस्तकबिल में करूँगा, तो किसी भी काम को वक्त के लिहाज से बयान करने के लिए टेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिर जब हम वक्त या ज़माने की बात करते हैं तो ज़माने तीन तरह के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट यानी हाल, नंबर दो पास्ट यानी माजी, और नंबर तीन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। ज़माने कुल तीन हैं: हाल, माजी और मुस्तकबिल। अब इन तीन ज़मानों के अंदर काम की हालत और उसकी कैफियत चार तरह से पेश आती है। काम को बयान करने के चार अंदाज हैं। नंबर एक इंडेफिनेट यानी सादा, मैं काम करता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, यानी एक सादा और मुतलक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन और स्टेट क्या है? कंटिन्यूअस, यानी मैं काम कर रहा हूँ, मुसलसल मैं काम कर रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ। और तीसरी कैफियत है परफेक्ट यानी मुकम्मल, मैं काम कर चुका हूँ। और चौथी कंडीशन है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब आप किसी जारी काम को किसी ख़ास मुतय्यन वक्त से शुरू करते हैं। जब किसी मुतय्यन वक्त से किसी काम को शुरू करते हैं और वो काम अभी तक जारी है। मैं 1980 से इस मकान में रह रहा हूँ, तो ये कैफियत कहलाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर ज़माने की अगर ये चार कैफियत जमा की जाएं तो ये कुल टेंसेस बनते हैं 12। और हमारा पहला टेंस बनता है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ या ते हैं आता है। जैसे नीचे आप जुमले में देखें, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, मैं इस मकान में रहता हूँ, वो खाना खाते हैं। ये सारे जुमले प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में आते हैं। कोई भी आम एक सादा जुमला बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो कोई भी जुमला मुकम्मल करती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको इसी जुमले में समझा देता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर, यहाँ जो काम करने वाला शख्स है वो मैं हूँ। काम करने वाला शख्स सब्जेक्ट कहलाता है, फ़ाइल। और उसके बाद यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ना, अखबार पढ़ना। पढ़ना जो है ये एक काम है, एक फ़ेल है, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ब। और उसके बाद जिस चीज़ को पढ़ा जा रहा है वो है अखबार, और इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिस चीज़ के ऊपर कोई काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो मिलकर कोई भी जुमला बनाती हैं। ज़्यादा लंबी तफसील में जाने की बजाय मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट्स बुनियादी तौर पर
दो ग्रुप्स में आते हैं, दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप वो है जिसमें ही, शी, इट या कोई भी एक नाम, कोई भी नाउन आता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, ये एक ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप है जिसमें आई, वी, दे और यू आते हैं। ये सारे अल्फाज सब्जेक्ट होते हैं और यही सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी इंग्लिश के जुमले में आते हैं। ध्यान के साथ नोट कर लें कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन ये एक ग्रुप में आते हैं और आई, वी, दे, यू ये एक ग्रुप में आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। जुमला उर्दू का हो या इंग्लिश का बुनियादी तौर पर 4 अक़साम का होता है। सादा जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला और सवालिया मनफी जुमला। टोटल 4 तरह के जुमले होते हैं। नंबर 1 सादा, नंबर 2 मनफी, नंबर 3 सवालिया और नंबर 4 सवालिया मनफी जुमला। सादा जुमला क्या होता है? वो अखबार पढ़ता है। मनफी जुमला क्या होगा? वो अखबार नहीं पढ़ता। सवालिया जुमला क्या होगा कि क्या वो अखबार पढ़ता है? और सवालिया मनफी जुमला ये होता है कि क्या वो अखबार नहीं पढ़ता। जब आप सादा जुमला बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब एस या एस का इजाफा कब करना है और कब नहीं करना, हम ये देख लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पहले ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है जिसमें ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आता है तो आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है जिसमें आई, वी, दे, यू आते हैं तो आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। मिसाल के तौर पर ये पहला जुमला देख लें, पहला सेंटेंस देख लें कि ही रीड्स न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ता है। ही रीड्स न्यूज़पेपर। अब रीड के साथ हमने एस लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो पहले ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है। ग्रुप वो है जिसमें ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आता है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आई हो जाए यानी दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ हो इसका, तो फिर आप इसका सेंटेंस यूँ बनाएंगे कि आई रीड न्यूज़पेपर। एस या एस का इजाफा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि वो गलती कर जाते हैं। इवन कि बीए के स्टूडेंट्स भी मेरे पास रेगुलरली यही गलती करते हैं। पहला जुमला आपका बनेगा ही रीड्स न्यूज़पेपर। दूसरा जुमला आपका जो मनफी जुमला आपने बनाना है उसमें आपने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज़ नॉट का इस्तेमाल करना है। अब डू या डज़ का इस्तेमाल भी सेम एस और ई एस के इस्तेमाल से मिलता जुलता है। अगर आपका सब्जेक्ट पहले ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है तो आपने डज़ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट पहले ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है तो आपने डज़ लगाना है। और अगर आपका सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है यानी आई, वी, दे, यू के साथ तो आपने डू लगाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ देख लें कि वो अखबार नहीं पढ़ता। ही डज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर। अगर आप यहाँ पे ही की बजाय दूसरे ग्रुप में से कोई सब्जेक्ट उठा लें यानी यू, तो आपने फिर यहाँ डज़ नहीं लगाना बल्कि डू लगाना है। यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। अगर आप सवालिया जुमला बनाएंगे तो यही डू और डज़ जुमले के शुरू में आ जाएंगे और उसके बाद जुमले के बिल्कुल आखिर में जाकर आपने सवालिया निशान लगा देना है। तीसरा जुमला देखें कि डज़ ही रीड न्यूज़पेपर। यहाँ अगर आपका सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता होता तो आप यहाँ पे डू लगाते। यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं दे, तो जुमला इस तरह बनता है कि डू दे रीड न्यूज़पेपर। जब बात होगी सवालिया प्लस मनफी जुमले की तो जुमला बनाने का तरीका ये होगा कि डू या डज़ को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और जुमले के आखिर में जाकर सवालिया निशान लगा देंगे। जुमला कुछ यूँ बनेगा
डज़ ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही के बजाय आई होता, यानी दूसरे ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक़ होता, तो आप इसको यूँ बनाते कि डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर। मुख्तसर ये कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सादा जुमले में आप वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे सब्जेक्ट को देखकर, और मनफी जुमले में आप डज़ नॉट या डू नॉट लगाएंगे, और सवालिया जुमले में डज़ या डू को जुमले के शुरू में लाएंगे, और सवालिया प्लस मनफी जुमले में डज़ को शुरू में लाएंगे सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और जुमले के बिल्कुल आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस।